महाशिवरात्रि 2026 की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर इस रात आपने गीता का वह एक गुप्त श्लोक नहीं बोला जो स्वयं महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, तो शायद आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि बिना कृष्ण की अनुमति के शिव नहीं मिलते और बिना शिव की कृपा के कृष्ण नहीं मिलते। रुकिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वह चाबी देने जा रहा हूं जो पिछले कई वर्षों से गुप्त थी। एक ऐसा श्लोक जो आपकी किस्मत के ताले को उस रात खोल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे सही समय और सही विधि से बोलना होगा। तो चलिए जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो आपके जीवन में तूफान ला सकता है। सकारात्मकता का तूफान। ध्यान से सुनिए। जब भी हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह केवल भगवान शिव की रात्रि है। हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद महादेव उस रात किसका ध्यान करते हैं? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आप और मैं और पूरी दुनिया शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं, तब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव अपनी समाधि में अपनी गहरी आस्था में केवल एक ही नाम जप रहे होते हैं, और वह नाम है राम का, वह नाम है कृष्ण का। जी हाँ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र चीख चीख कर यह गवाही देते हैं कि वैष्णवाना यथाशंभु यानी भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वह स्वयं भोलेनाथ हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? क्या उन्हें केवल दूध और जल चढ़ाना, या फिर वह काम करना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आप किसी के प्रियजन की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति आपसे अपने आप खुश हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप महाशिवरात्रि की रात शिव जी के सामने खड़े होकर भगवत गीता का वह श्लोक बोल दे जो श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है और जिसमें शिव और कृष्ण की एकता का प्रमाण है, तो महादेव की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन वह श्लोक कौन सा है और उसे बोलने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्र एक आग की तरह होता है। अगर सही से इस्तेमाल किया तो खाना पका देगा, जीवन दे देगा। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो हाथ जला देगा। इसलिए इस जानकारी को अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। साल 2026 की महाशिवरात्रि पर ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह बहुत ही दुर्लभ है। इस बार नक्षत्रों का योग ऐसा है कि जो ऊर्जा ऊपर से नीचे आएगी उसे ग्रहण करने के लिए आपके शरीर और मन का तैयार होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमने पूजा तो बहुत की, हमने व्रत भी रखा, लेकिन फल नहीं मिला। उसका कारण यह है कि आपने कनेक्शन तो जोड़ा लेकिन पासवर्ड गलत डाल दिया। आज मैं आपको वही सही पासवर्ड बताने वाला हूं। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि शिव और विष्णु या शिव और कृष्ण अलग हैं। लोग लड़ते हैं कि कौन बड़ा है। लेकिन गीता के जिस अध्याय की मैं बात करने जा रहा हूं, वहां भगवान श्री कृष्ण ने यह बहस ही खत्म कर दी है। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े होकर जो ज्ञान दिया था वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह आने वाले कलयुग के लिए था, वह आपके लिए था, वह मेरे लिए था, और विशेष रूप से इस महाशिवरात्रि के लिए था। आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच सुन लीजिए। हम लोग अक्सर भगवान से सौदा करते हैं कि हे भगवान, मेरा यह काम कर दो तो मैं यह चढ़ाऊंगा। लेकिन महाशिवरात्रि की रात सौदे की रात नहीं है, यह समर्पण की रात है।
और समर्पण भी ऐसा जो सीधा दिल से निकले। जब आप शिव जी के सामने वह श्लोक बोलेंगे तो आपको यह महसूस करना होगा कि आप शिव में कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण में शिव को देख रहे हैं। जब यह भावना आपके अंदर जागेगी तभी वह श्लोक काम करेगा। अब मैं आपको उस श्लोक की ओर ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि इसे बोलना कब है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में होती है, यानी पूरी रात को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। आप किसी भी प्रहर में पूजा कर रहे हो, चाहे शाम को, चाहे आधी रात को या फिर ब्रह्मा मुहूर्त में, जब आपका जला अभिषेक पूरा हो जाए, जब आप दीपक जला लें, जब आप अपनी सारी प्रार्थनाएं कर ले, तब आपको एक पल के लिए शांत होकर बैठना है। अपने मन को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपनी दोनों भौं के बीच जहां आप टीका लगाते हैं वहां भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान कीजिए और उस स्वरूप के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखिए। यह कल्पना करना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वह चाबी है। महादेव के हृदय में नारायण विराजते हैं और नारायण के हृदय में महादेव। जब यह छवि आपके मन में स्पष्ट हो जाए तब आपको गीता का वह श्लोक बोलना है। यह श्लोक भगवत गीता के 10 अध्याय का है, जिसे विभूति योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तियों, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि दुनिया की हर श्रेष्ठ चीज में मैं ही हूं, और इसी अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने वह बात कही है जो शिव भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। श्लोक को ध्यान से सुनिए, इसे रट लीजिए, इसे लिख लीजिए, क्योंकि यही वह मंत्र है जो 2026 की शिवरात्रि को आपके लिए यादगार बना देगा। श्लोक है, रुद्राणा शंकरस वित्तेश यक्षसा वसुना पावक्स्म में शिखरे नाम। में एक बार फिर दोहराता हूं ताकि उच्चारण में कोई गलती ना हो। रुद्राण शंकर शास। अब इसका अर्थ समझिए, क्योंकि बिना अर्थ समझे मंत्र बोलना बिना गोली के बंदूक चलाने जैसा है। आवाज तो होगी लेकिन असर नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्राणा शंकर चास्म, यानी 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। जरा गहराई से सोच इस बात को। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परम ब्रह्मा है, वह कह रहे हैं कि रुद्रों में मैं ही शंकर हूँ। इसका मतलब है कि शिव और कृष्ण में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे अज्ञानी हैं। जब आप महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने बैठकर यह श्लोक बोलते हैं तो आप महादेव को यह याद दिलाते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, या यूं कहें कि श्री कृष्ण ही आप रूप में बैठे हैं। यह सुनकर महादेव गदगद हो उठते हैं, क्योंकि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उसके स्वामी का नाम लिया जाए, और महादेव तो महाभक्त हैं। जब आप उनकी पूजा करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि वह कृष्ण से अलग नहीं है तो उनकी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। इस श्लोक को बोलने के बाद आपको क्या करना है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। श्लोक बोलने के बाद आपको कम से कम 2 मिनट तक मौन रहना है। जी हां, बिल्कुल चुप। उस सन्नाटे में आपको उस ऊर्जा को महसूस करना है जो शिवलिंग से निकल रही है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, और अगर आप तुरंत उठकर चले गए या तुरंत बातें करने लगे तो वह सारी ऊर्जा बिखर जाएगी। 2026 का साल ज्योतिषीय गणना के अनुसार आध्यात्मिक जागृति का साल होने वाला है। इस साल शनि और गुरु की स्थिति ऐसी होगी जो साधकों को बहुत जल्दी फल देगी। ऐसे समय में गीता का यह श्लोक एक उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा।
जैसे आग में घी डालने से आग भड़कती है, वैसे ही शिव पूजा में यह श्लोक बोलने से आपकी पूजा का फल भड़क उठेगा, यानी कई गुना बढ़ जाएगा। अब एक और गुप्त बात सुनिए जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस रात को रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठना चाहिए। जब आप रुद्राणा शंकर शास बोलते हैं तो इस मंत्र की ध्वनि, इस मंत्र का वाइब्रेशन आपके विशुद्धि चक्र को जो गले में होता है और आज्ञा चक्र को जो माथे पर होता है सीधा प्रभावित करता है। शिव जी का स्थान विशुद्धि चक्र माना जाता है क्योंकि उन्होंने वही विष को रोका था और कृष्ण का ज्ञान आज्ञा चक्र को खोलता है। तो जब आप यह श्लोक बोलते हैं तो आप अपने गले और अपने मस्तिष्क दोनों को शुद्ध कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन में गोपीश्वर महादेव क्यों हैं? क्यों भगवान शिव को गोपी का रूप धरकर कृष्ण की रास लीला में जाना पड़ा? क्योंकि वह जानते थे कि कृष्ण प्रेम ही अंतिम सत्य है और कृष्ण जानते थे कि शिव के बिना रास अधूरा है। यह प्रेम, यह बंधन इतना गहरा है कि इसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। लेकिन गीता का यह एक श्लोक उस पूरे प्रेम को, उस पूरे संबंध को एक लाइन में समेट देता है। आपको एक काम और करना है। इस श्लोक को बोलने से पहले एक छोटा सा संकल्प लें। हाथ में थोड़ा सा जल लें और मन ही मन कहें कि हे महादेव, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी अज्ञानता के कारण अब तक आपको अलग अलग समझता था, लेकिन आज इस पवित्र रात्रि में मैं आपकी एकता को प्रणाम करता हूँ। मैं यह श्लोक आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और फिर जल को जमीन पर छोड़ दें। यह क्रिया आपके दिमाग को यह संकेत देगी कि आप कुछ विशेष करने जा रहे हैं और आपका पूरा फोकस उस मंत्र पर आ जाएगा। बहुत से लोग डरते हैं कि कहीं संस्कृत का उच्चारण गलत हो गया तो क्या होगा, कहीं पाप तो नहीं लगेगा। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं, भाषा के नहीं। अगर आप रुद्राणा शंकर शास को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल देंगे, लेकिन आपका दिल साफ है, आपकी आंखों में आंसू है और आपके मन में तड़प है, तो वह स्वीकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हैं और मन में यह चल रहा है कि पड़ोसी क्या कर रहा है या पूजा कब खत्म होगी, तो उस मंत्र का कोई मूल्य नहीं है, जीरो है वो। इसलिए 2026 की शिवरात्रि को केवल एक त्योहार की तरह मत मनाइए, इसे एक अवसर मानिए, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का अवसर, अपने पुराने कर्मों को जलाने का अवसर। गीता कोई साधारण किताब नहीं है, यह साक्षात भगवान की वाणी है। और शिवरात्रि कोई साधारण रात नहीं है, यह आदि और अंत के मिलन की रात है। जब भगवान की वाणी और भगवान की रात्रि का मिलन होगा तो जो विस्फोट होगा वो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप यह प्रयोग करें तो इसे गुप्त रखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि साधना और मंत्र जितना गुप्त होते हैं उतने ही फलदायी होते हैं। ढिंढोरा मत पीटिए कि मैंने यह मंत्र बोला, बस चुपचाप अपने और अपने महादेव के बीच इस रहस्य को रहने दीजिए। आप देखेंगे कि कैसे अगले कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास, एक अजीब सी शांति आने लगेगी। जो समस्याएं आपको पहाड़ जैसी लगती थी और उसके साथ आत्मविश्वास, एक अजीब सी भारत महादेव के बीच इस रहस्य को देखेंगे कि कैसे अगले कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास, एक अजीब सी भारत महादेव के बीच इस रहस्य को धूल जैसी लगने लगेंगी। यह श्लोक रुद्राणा शंकरस्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाना है।
शिव यानी वैराग्य और कृष्ण यानी कर्म। शिव सब कुछ छोड़कर शमशान में बैठते हैं और कृष्ण सब कुछ के बीच रहकर भी निर्लिप्त रहते हैं। जब आप इस श्लोक को बोलते हैं तो आप अपने जीवन में वैराग्य और कर्म दोनों का आह्वान करते हैं। आप भगवान से कह रहे होते हैं कि मुझे शिव जैसी शांति भी दो और कृष्ण जैसी चतुराई भी दो, और कलयुग में जीने के लिए हमें इन दोनों की ही सख्त जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं 2026 की महाशिवरात्रि पर इस महाप्रयोग को करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पूजा के स्तर को बदलने के लिए? याद रखिए, अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। यह वीडियो आपके सामने आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है। हो सकता है महादेव चाहते हो कि आप इस बार इस रहस्य को जानें। हो सकता है कि आपकी पुरानी पूजाओं का फल अब पकने वाला हो और यह श्लोक वह आखिरी आहुति हो जिसकी कमी थी। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास रखिए उस शक्ति पर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वह शक्ति बहरी नहीं है, वह आपकी हर पुकार सुनती है। बस पुकारने का तरीका सही होना चाहिए, और आज मैंने आपको वह तरीका बता दिया है। वह तरीका है एकता का, वह तरीका है प्रेम का, वह तरीका है गीता के ज्ञान का। जब आप उस रात मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच, अगरबत्ती की सुगंध के बीच अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से बोलेंगे रुद्राणा शंकर शासनी, तो महसूस कीजिएगा कि आपके सिर पर एक ठंडा हाथ रखा गया है। वह हाथ महादेव का होगा और उस हाथ में जो मुरली की धुन सुनाई देगी वह मेरे गोविंद की होगी। दोनों की कृपा एक साथ बरसेगी और जब दोनों देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से इस श्लोक को याद कर लीजिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि संस्कार ही वह दौलत है जो पीढ़ियों तक चलती है। महाशिवरात्रि 2026 आने में समय हो सकता है, लेकिन अभ्यास आज से ही शुरू होना चाहिए। हर सोमवार को जब भी आप शिव मंदिर जाएं, इस श्लोक का उच्चारण करें ताकि शिवरात्रि आते आते यह मंत्र आपकी सांसों में बस जाए और उस रात आपको इसे याद करने के लिए जोर ना लगाना पड़े। यह अपने आप आपके अंदर से बहे एक नदी की तरह अविरल और निर्मल। याद रखना, जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन केवल उनके साथ जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं। आज से, अभी से इस विश्वास को अपने अंदर जगाइए कि अगली शिवरात्रि मेरा जीवन बदल देगी। महादेव और श्री कृष्ण की यह जुगलबंदी आपके जीवन के संगीत को सुरीला बना देगी। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ इन दोनों महाशक्तियों के सामने टिक नहीं सकती। बस जरूरत है तो आपके कदम बढ़ाने की, एक सही संकल्प लेने की। चलिए अब इस यात्रा को यही विराम देते हैं, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू हुई है। इस ज्ञान को केवल अपने दिमाग में मत रखिए, इसे अपने आचरण में उतारिए और फिर देखिए कमाल। हर हर महादेव।